इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के हवाले से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौस्तुभ उमर, जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज़ के। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो इवेंट है गेम्स साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज़, क्या है ये? खेल खिलौनों के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा होता है और हम जब विज्ञान को कक्षाओं में पढ़ते हैं या शिक्षक पढ़ाते हैं तो कई बार उनका पढ़ाया जाने वाला विषय थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, कुछ कठिन भी लगता है। अच्छा, हम समझ भी लेते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन क्या करें कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को किताब से पढ़ाने के साथ में उससे संबंधित एक खिलौना दिखा के उसका विज्ञान सिखा दें, तो क्या बचपन में कभी बच्चे भूलेंगे क्या? वो शायद उनके मन मस्तिष्क में सदैव के लिए बस जाएगा वो चीज़। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र का आप कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। हम किताब से पढ़ाते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, अच्छा लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे अपने देश में बहुत सारे लकड़ी के खिलौने बनाने वाले लोग हैं जो एक गुड़िया बनाते हैं जिसे आप एक उंगली पर ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाएंगे तो उनको बहुत आसानी से वो चीज़ समझ जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बच्चे रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब उसको हमने जो स्वयं कार्य भी किया है, विद्युत चरखा, इलेक्ट्रिसिटी चरखा, गांधी जी के चरखा को इलेक्ट्रिसिटी का रूप दिया है जनरेट करने वाला। तो जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो बच्चों को हर एक पार्ट में विज्ञान समझ में आने लगता है। तो हमारा ऐसा मानना था कि जो ऐसे अपने खेल खिलौने हैं, अगर उनको हम कक्षाओं पे ले जाएं और जो हमारे ज़्यादा नहीं, अगर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को उन खेल खिलौनों के माध्यम से विज्ञान सिखाने की कोशिश करें तो स्वाभाविक सी बात है और उनके लिए बहुत रुचिकर विषय होगा उस विज्ञान को सीखना। इसी को ध्यान में रख के ये कार्यक्रम साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज हम लोगों ने डिज़ाइन करा है।